वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉक्टर। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए हमको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन और इजी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो कई सारे ट्रेडर्स वही परसेंटेज की कैलकुलेशन में कंफ्यूज थे, तो ये छोटा सा काम भी सिंप्लीफाई करके हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट को कैलकुलेट करेंगे। गोल्ड का प्राइस चल रहा है 29,000 to 30। आप लास्ट के दो डिजिट को क्रॉस कीजिए, 292 आपका 1% हो जाएगा। आप उसको 290 मान लीजिए राउंड फिगर में, तो 145 उसका आधा परसेंट है और 70 पॉइंट उसका आधा परसेंट है। तो हम लोग 70 पॉइंट को 40% मान सकते हैं गोल्ड का, और गोल्ड में आपको 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी चल जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि क्वार्टर का आधा भी आपके स्टॉप लॉस के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल कमोडिटी है। तो 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब आप लेते हैं और मूवमेंट अगर 0.3% से 0.5% का आ जाएगा, दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट बच जाएगा। इसलिए जब गोल्ड की हेजिंग करें 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में लेंगे, जो हम आपको ट्रेनिंग में बताते हैं। और अगर 70 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो एक तरफ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, दूसरी तरफ 70 पॉइंट मिलेंगे, 40 पॉइंट सीधे सीधे आपको बच जाएंगे। गोल्ड मिनी में 400 रुपये बच जाता है। ऐसे सिल्वर चल रहा है सपोज 40,375, 40,375, तो 403 आपका 1% हो जाएगा। लास्ट का दो डिजिट हटा दो, 403 आपका 1% हो जाएगा। 200 रुपये आधा परसेंट हो जाएगा, 100 रुपये 0.25% हो जाएगा। और हम आपसे कहते हैं 70 to 80 पॉइंट की कोशिश कीजिए जब भी आप सिल्वर का सिंगल साइड ट्रेड करें या हेजिंग करें। सिंगल साइड ट्रेड में अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि 3 बार 70 पॉइंट का सेल लेंगे, तो 3 बार एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे जो हम आपको डिस्कस करके बताते हैं, जैसे हम आपको नोटिस करने को कहते हैं टाइम के बिहेवियर को, टाइम वाइज, उस वक्त आप इतने छोटे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो 3 में से 1 या 2 बार आपकी सक्सेस होती ही है, और ये तरीका सुपर सक्सेसफुल होता है। हेजिंग के केस में तो ये प्रॉब्लम और भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग सिंगल साइड में 3 बार का एसएल प्लान करते हैं, लेकिन इमोशनली 2 बार स्टॉप लॉस होने के बाद कई बार लोग तीसरी बार का ट्रेड नहीं करते, तो वहाँ पे प्लान अधूरा रह जाता है और सिर्फ लॉस आपके पास बचा रह जाता है। क्रूड समझो 2875 चल रहा है, तो 1% कितना होगा? 2829। अगर राउंड फिगर में 30 मान लो तो आधा परसेंट 15 है, और 0.25% 7 to 8 पॉइंट्स है। हम आपको 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने को कहते हैं, लेस देन 0.25%। जितना छोटा स्टॉप लॉस आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में एसएल हिट होना इमोशनली आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे हमेशा कहते हैं अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ स्टॉप लॉस के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि हम जिस साइज़ के स्टॉप लॉसेस की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये 4 स्टॉप लॉसेस तो एक बार के प्रॉफिट में कवर हो सकते हैं। और इतनी बड़ी रिलीज आप चार्ट में देख सकते हैं, हर वीक कम से कम 2 से 3 बार आपको 1% की रैली मिल सकती है। एनजी सपोज 139 145 चल रहा है, तो 1% कितना है? 1 रुपये 40 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा, आधा परसेंट 70 पैसा, 0.25% 35 पैसा। 35-40 पैसा का स्टॉप लॉस एनजी में तो आपको चाहिए। एनजी आप क्वार्टर से कम का स्टॉप लॉस नहीं ले पाएंगे, तकलीफ होगी, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल चीज़ है, इसमें काफ़ी गैप होती है। अगर एनजी में आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो आपको डिफेंसिव बाइंग करनी पड़ेगी। एनजी सपोज चल रहा है 145-40, तो आपको स्टॉप बाइंग लगानी पड़ेगी 145-10 पे, और तब आप 30 पैसा या 25 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि मैं 30 पैसे का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मेरे लिए बाजार कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं देगा। एक्चुअली लोग 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो मैं 30 पैसे का स्टॉप लॉस 3 बार लेने वाला हूँ। 90 पैसा मेरा टोटल स्टॉप लॉस होगा, जो बाकी के स्टॉप लॉस के आधे से भी कम है, और मैं तीनों बार फेल नहीं हो सकता अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे रहा हूँ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब लीड मिनी की बात करें, लीड मिनी चल रहा है सपोज 126.7, तो 1% कितना होगा? 1 रुपये 26 पैसा, 1 रुपये 30 पैसा मान लीजिए, 65 पैसा उसका आधा परसेंट है, क्वार्टर कितना हो जाएगा? 30-35 पैसा। आप 25 पैसे का स्टॉप लॉस भी लीड मिनी जिंक मिनी में ले सकते हैं, जो कि
लेस देन क्वार्टर है। ऐसे ही जिंक मिनी की बात करते हैं, 116 रुपये प्राइस है, तो 1 रुपये 20 पैसा 1% हो जाएगा। एक्चुअली 1 रुपये 16 पैसा होना चाहिए, लेकिन 1 रुपये 20 पैसा राउंड फिगर में, आधा परसेंट 60 पैसा, क्वार्टर परसेंट 30 पैसा। आप लेस देन क्वार्टर का स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं। हेजिंग में 20 से 25 पैसे के स्टॉप लॉस में भी आराम से काम होता है। और हमने तो लीड मिनी जिंक मिनी के गिरावट 3 दिन की होने के बाद में सपोर्ट के पास में, आप चार्ट को देखो ध्यान से, अगर सही सपोर्ट पकड़ रहे हैं तो 20 पैसे का स्टॉप लॉस भी नहीं होता है। और एक बार रिवर्सल होने के बाद में आप 3 लॉट ऐड करो 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के, आपको 20 पैसे के स्टॉप लॉस पे 1.5-2 रुपये तक का प्रॉफिट आ सकता है। ये सब पॉसिबल है। कैलकुलेशन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, डिसिप्लिन रखना होगा। आंखों को तेज कीजिए, दिमाग को तेज कीजिए और धड़कनों को ठंडा रखिए। उसके बाद बात करते हैं निकल। निकल चल रहा है 590, 5 रुपये 90 पैसा 1% है। राउंड फिगर 6 रुपया, आधा परसेंट 3 रुपया, क्वार्टर परसेंट 1.5 रुपीज़। तो क्वार्टर का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेस देन क्वार्टर भी जा सकते हैं, 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे भी बात की जा सकती है पर्टिकुलर टाइम पे। इसके बाद मेंथा ऑयल की बात करते हैं। मेंथा ऑयल का प्राइस चल रहा है 867 सपोज, तो 1% कितना हो जाएगा? 8 रुपया 70 पैसा। 8 रुपये 70 पैसा या 9 रुपये मान लो राउंड फिगर में आप, उसका आधा 4-4.5 रुपये के बीच में, उसका आधा 2-2.25 रुपये के बीच में आप 1.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस तक जा सकते हैं। मेंथा ऑयल जो हम आपको बताते हैं 354 और 429 की हेजिंग, उस वक्त 1.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप हेजिंग करते हैं, आपको 4-5 पॉइंट मिलने की संभावना पूरी तरह से बनती है। डिटेल लेक्चर ये हम अलग से आपको टेलीफोनिक क्लासेस में बता देंगे। अभी एक आइडिया देना है कैलकुलेशन का, कि आपकी कैलकुलेशन ही मायने रखता है आपके पूरे प्रॉफिट में। एक्चुअली हम ट्रेडिंग को इमोशनल बनाने की कोशिश करते हैं, गलती करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग को इमोशनल होने के बजाय अगर प्योर मैथ्स रहने दिया जाए तो आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया में ट्रेडिंग रोबोट मॉडल तैयार हुए हैं, और वही ट्रेडिंग रोबोट मॉडल हमने आपको अपनी ट्रेनिंग में सिंप्लीफाई करके समझाया है। उसके बाद कॉपर सपोज 335 चल रहा है, 1% कितना होगा? 3 रुपये 30 पैसा, 3 रुपये 40 पैसा, 0.5% 1 रुपये 70 पैसा, 1 रुपये 70 पैसा। उसका क्वार्टर क्या हो जाएगा? 80 to 90 पैसा। आपको हम 50 to 60 पैसा स्टॉप लॉस कॉपर में लेने को कहते हैं, और वो कई बार सक्सेसफुल होता है। मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट रहता है आपका कभी बेकार नहीं जाएगा। आपका स्टॉप लॉस आपको सबसे बड़ी ताकत देता है। जिसके पास स्टॉप लॉस नहीं है वो आधे से ज़्यादा मौकों पर बाहर खड़ा देखता रह जाएगा, और अगर हिम्मत करके दुस्साहस करके कूद भी गया तो फिर वापस स्वस्थ बाहर नहीं आएगा, सुरक्षित बाहर नहीं आएगा। तो इतना बड़ा लॉस हो सकता है कि आप एक बड़ा सा गड्ढा खोद लें जिसको 15-20 दिन तक भरते रहेंगे, आपका गड्ढा भरेगा नहीं, तब तक नया गड्ढा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस को एक आदत बनाइए, और वो भी प्योर कैलकुलेशन के साथ ही। माइन्यूट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम क्यों करवा रहे हैं? ये सभी लोग ने मैथ्स पढ़ा है, 5th से पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है, लेकिन हमको कागज़ पेन लेके कैलकुलेशन की आदत है जिसमें 1 मिनट लगता है। 1 मिनट की गुंजाइश नहीं है, 10 सेकंड में कैलकुलेट होना चाहिए। आपको आदत होनी चाहिए उस कैलकुलेशन की। आप ऐसे फटाफट उंगलियों पे बता सकें, क्योंकि 20 सेकंड में तो कई बार प्रॉफिट बुक कर लेने की नौबत आ सकती है। जब हम स्कैल्पर होते हैं, फटाफट खरीदा, बेचा, बाहर हो गए, 20 से 30 सेकंड में भी सेलिंग की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको 10 सेकंड में कैलकुलेट करना होगा, 20 सेकंड में स्टॉप लॉस टारगेट लगाने होंगे, और मौका आएगा तो 30 सेकंड में प्रॉफिट बुक करके बाहर होना होगा। सपोज आपने तीनों सेक्टर में से, बुलियन में से गोल्ड मिनी, कॉपर मिनी और गोल्ड क्रूड को लिया है, क्रूड मिनी को, तो आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 पॉइंट 30 पॉइंट हमने गोल्ड में स्टॉप लॉस ले लिया, 300-400 रुपये इधर हो गया। फिर इधर कॉपर मिनी में 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, 60 पैसे का स्टॉप लॉस ले लिया, तो वो 200 रुपये हो गया। क्रूड मिनी में हमने 3 मिनी लॉट लिए और 6 से 7 पॉइंट का स्टॉप लिया, वो 200 रुपया हो गया। तो टोटल आपका 700 से 800 रुपया एक टाइम स्लॉट में ले लिया आपने। आपके पास 2 टाइम स्लॉट है, एक 3 बजे के बीच में, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। एक बार आप 600 रुपये का स्टॉप लॉस ले लें, एक बार आप 800 रुपये का स्टॉप लॉस ले लें। टोटल आपका वैल्यू होना चाहिए 1400 से 1500 रुपये का, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है आपको। और शुरुआत में तो ये 500-600 रुपये का टोटल
स्टॉप लॉस लेके भी आप चल सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही पोजीशन बनाएं। शुरू में आप एक सिंगल कमोडिटी का मिनी लॉट लेके 400 रुपये के स्टॉप लॉस लेवल पे चल सकते हैं। जब आप थोड़े से एक वीक का प्रैक्टिस हो जाए तो 700-800 रुपये के स्टॉप लॉस पे चले जाइए, और जब वही प्रैक्टिस 20-25 दिन हो जाए तो फिर आप 1000 रुपये के स्टॉप लॉस पे जा सकते हैं। इस तरह के कैलकुलेशन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो भी ग्रोथ आ रही है वो स्टडी ग्रोथ है। अब जो आप सीख रहे हैं वो बिल्कुल गहरा सीख रहे हैं, वो टिकने वाला फ़ायदा है, वो अब कहीं भी नहीं जाएगा। सुबह और शाम का टाइम स्लॉट आप याद रखें, ये कैलकुलेशन को प्रैक्टिस में लाइए। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कैलकुलेट करके, वो कैलकुलेशन समझने की बात नहीं है, आदत होने की बात है। इसलिए हमने इतना यहाँ पे कोशिश की और आपसे उसका जिक्र किया है ना। छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए। ट्रेडिंग के लिए एकदम चौकन्ने तैयार रहिए। जब मौका आएगा प्रॉफिट मिलेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एनर्जी इन रेंज बाउंड डल टाइम्स। बस उस वक्त आप सीखते रहें, समझते रहें, और जैसे ही मौका आए तैयारी के साथ कूद पड़े। प्रॉफिट तो होना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।